जय हिंद। तो अभी तक हमने देखा था साधारण ब्याज में सभी परिभाषाओं को देख लिया था। इन परिभाषाओं के साथ साथ हमने इंडिकेशन देखा था मूलधन, समय दर, साधारण ब्याज और मिश्र धन पे। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा वो सभी फॉर्मूले जो कि हमें यूज करने हैं। ये 4 फॉर्मूले प्रमुख रूप से, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा पहला फॉर्मूला है। और इस फर्स्ट फॉर्मूले के बाद फिर हमने देखा कि एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, इसका याद करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से होते हुए क्वेश्चन नंबर हमने 15 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि 327 के मूलधन पे मिलने वाले साधारण ब्याज में निम्नांकित परिस्थितियों में अंतर बताइए। दो परिस्थितियां दी हुई हैं। 327 रुपए मूलधन है, तो मूलधन राशि हमारी कितनी है, 327 है, जो कि हमने पहले ही गिवन में लिख दिया है कि दिया हुआ है मूलधन बराबर 327 रुपए। अब ये क्या कहता है, अभी कहता है कि इस मूलधन पर मिलने वाले साधारण ब्याज में निम्नांकित परिस्थितियों में अंतर बताइए। निम्नांकित परिस्थितियां क्या है, पहली परिस्थिति है 5% साधारण ब्याज की दर पर जो इसकी 4 वर्षों तक हो। और दूसरी परिस्थिति क्या है, दूसरी परिस्थिति है कि 4% साधारण ब्याज की दर हो जो कि 5 वर्षों तक हो। अब आपको डिफरेंस निकालना है, ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन में R1 और T1 5% और 4 वर्ष, और दूसरी कंडीशन में R2 और T2, R2 है 4% और T2 है 5 ईयर। ठीक है। अब दोनों कंडीशंस पे हमें क्या करना है, दोनों कंडीशंस पे हमें निकालना है क्या, साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। तो सीधी सी बात है, हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। आपका फॉर्मूला क्या है, दोनों के साधारण ब्याज में अंतर बराबर पहले का साधारण ब्याज माइनस दूसरे का साधारण ब्याज। फॉर्मूला एग्जैक्टली है पी टी वन आर वन अपॉन 100 माइनस पी टी टू आर टू अपॉन 100। ध्यान दीजिएगा, मूलधन चूंकि इक्वल है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा इक्वल है, तो मूलधन इक्वल होने के कारण हम P1 P2 नहीं लिए, इसीलिए हमने मूलधन को केवल P मान के रखा है और R1 T1 यहां माना। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए, R2 T2 सेकंड कंडीशन के लिए माना। और इन दोनों कंडीशन के माध्यम से हम साधारण ब्याज में अंतर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान देते हैं कैसे। तो पी वैल्यू कितनी है हमारी, पी वैल्यू है हमारी 327 रुपए। टूने T1 कितना है, T1 हमारा है 4 वर्ष। R1 कितना है 5/100 माइनस 327 गुणे R2 T2 हमारा कितना है 5 ईयर और R2 कितना है 4/100। इसको जब आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों संख्याएं आपकी, ये दोनों संख्याएं आपकी सेम है। इनको जब आप हल करेंगे तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी, क्योंकि सेम संख्याएं लिखी हुई हैं। 327 × 4 × 5/100 और 327 × 5 × 4/100। तो दोनों मिलके वैल्यू कितनी हो जाएंगी, दोनों को आपस में घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। समझ में आया। अतः दोनों के साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, 0 रुपीज होगा। कितना सिंपल था ये। ऐसे ही सरल क्वेश्चन 3 नंबर में आपको रख के दे सकता है कि बताइए कितना होगा साधारण ब्याज में अंतर, और सिंपल दिख रहा है कि ये दोनों संख्याएं चूंकि बराबर हैं तो दोनों को घटाने पर वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्योंकि दो बराबर संख्याओं को जब हम माइनस करते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 आती है। अगला क्वेश्चन जो हम हल करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है और 16 जो है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये क्वेश्चन सेम क्वालिटी के हैं। इनको हल कीजिएगा और आपस में घटा के साधारण ब्याज में अंतर प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि निम्नांकित परिस्थितियों में साधारण ब्याज में अंतर बताना है। निम्नांकित परिस्थितियों में साधारण ब्याज में अंतर बताना है। निम्नांकित परिस्थितियों में साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, बस तरीके हैं सॉल्व करने के वो भी सेम है। एक मैंने सिखा दिया है, बाकी के दो को आपको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 800 की राशि 8 वर्षों में 800 की राशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, यदि पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% हो और अगले यानी कि आगे आने वाले 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष। समझना है, 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन उसके पहले 4 वर्ष के लिए जो रेट ली गई है और उसके बाद के 4 वर्षों के लिए जो रेट ली गई है, दोनों में डिफरेंस है।
पहले में 8% है, दूसरे में 6% है। अब इन दोनों परिस्थितियों के कारण हमें आंसर निकालना है। तो 800 की राशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? यदि 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% और पिछले 4 वर्षों के लिए 6%। इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए प्रथम 4 वर्षों के लिए पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे दिया क्या है। तो आपका मूलधन क्या है? 800 रुपए। समय क्या है आपका? 8 वर्ष है। प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है? 8% है। T1 बराबर 4 ईयर इधर होगा, और अंतिम 4 वर्षों के लिए R2 यानी 6% है, और T2 बराबर 4 ईयर होगा। अब ये दोनों कंडीशन दी हुई हैं, इन दोनों कंडीशंस के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों ब्याज की दर हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर क्या होगी? P T1 इंटू R1 अपॉन 100, ठीक है ना? P T1 इंटू R1 अपॉन 100। इसको हल करते हैं। P कितना है हमारा? P है हमारा 800 गुने T1 हमारा कितना है? T1 हमारा है 4 वर्ष, और R1 हमारा कितना है? R1 हमारा 8% अपॉन 100। यहां डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया। अब ये आगे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। आगे हो जाएगा 8 इंटू क्या है हमारा? 8 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 8। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 गुणे 4, तो वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, 4 छंग 24, 25, 256। तो 256 रुपए हो गया हमारा पहले 4 वर्षों का ब्याज। अब अगर हम बात करें बाद के 4 वर्षों का ब्याज, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू T2 इंटू R2 अपॉन 100। अब T2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? ध्यान दीजिएगा। P की वैल्यू कितनी हो गई? P की वैल्यू हो गई 800। T2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 वर्ष। और R2 कितना हो गया हमारा? 6%। बटे कितना हो जाएगा हमारा? 100। अब इसको हल कर लीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया। आगे क्या आ जाएगा? 8 इंटू 4 इंटू 6। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 इंटू 4 इंटू 6। वैल्यू कितनी हो गई? 8 चौक 32 गुणे 6, मतलब 6 दूनी 12, और 6 तिरिक 18, 19, 192 रुपए। अब आप जानते हैं कि दो अलग अलग पार्ट में साधारण ब्याज हमने निकाला, पहले 4 वर्षों का और बाद के 4 वर्षों का। तो जो फाइनल हमारा साधारण ब्याज होगा वो दोनों साधारण ब्याजों का योग होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? SI बराबर SI1 प्लस SI2, ठीक है ना? यानी सिंपल इंटरेस्ट पहला पार्ट और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा पार्ट। पहला कितना है हमारा? 256 धन 192। वैल्यू कितनी आती है आपकी? 6 2 8 9 5 14, 4 हासिल आए 1 2 1 3 1 4, यानी 448 रुपए। फाइनली आपका कुल साधारण ब्याज हो गया 448 रुपए, ठीक है ना? आपका आंसर भी एग्जैक्टली 448 रुपीज है, ठीक है ना? तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगा। मतलब पहले हमने क्या किया? पहले 4 वर्षों के लिए निकाल लिया साधारण ब्याज, फिर बाद के 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकाल लिया। दोनों को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने पर वैल्यू हमारी आ गई 448 रुपए, और वो 448 रुपए की वैल्यू हमने यहाँ पे आपको रख के दिखा दी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर हम देख लेते हैं पहले कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन है। आप इनको हल करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 450 रुपए की राशि कितने वर्षों में, पहले ही पूछ लिया उसने समय, कितने वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। सवाल में क्या है? आपकी यह राशि 5% साधारण ब्याज की दर से दोगुनी होने जा रही है, यानी कि 450 रुपए में आपको 450 रुपए और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तभी तो आपकी टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 900 रुपए हो जाएगी दोगुनी। दोगुनी होने के लिए साधारण ब्याज कितना होना होगा? दोगुनी करने के लिए साधारण ब्याज हमारा एग्जैक्टली 450 रुपए ऐड होना होगा, तभी तो दोगुनी होगी। 450 पहले का, 450 बाद का, दोनों मिलकर हो गए दोगुने एक दूसरे के, 900 रुपए, ठीक है ना? रेट कितना दिया हुआ है? 5%। मूलधन कितना है? 450। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमें करना है समय, टाइम कितना होगा? अब हल करते हैं। फॉर्मूला हमारा सिंपल, पहला फॉर्मूला जो हमने बताया था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। यहाँ ट्रिक केवल सिंपल सी है कि आपको साधारण ब्याज पता लगाना है। साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? एग्जैक्टली वही होगा जो कि हमारा मूलधन होगा, क्योंकि वैल्यू दोगुनी हो रही है, यानी मिश्रधन हमारा साधारण ब्याज से दोगुना हो रहा है, इसलिए साधारण ब्याज की वैल्यू हमेशा मूलधन के एग्जैक्टली सेम होगी। अब साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है हमारी? पहले से ही हमने निकाल लिया, 450 रुपए बराबर मूलधन कितना है? ये भी 450 रुपए, गुणे समय कितना है हमारे पास? समय हमारा नहीं दिया हुआ, तो इसे टी ले लेते हैं। और दर कितनी है हमारे पास? 5%, सॉरी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे,
5% बटे कितना हो गया 100 हो गया। ये 450 से 450 डायरेक्टली कट गया, यहाँ बचा 1, 5 से 100 कटा तो 20 पंचे 100, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, चूंकि इधर साइड घूम के आ गया, ध्यान दीजिएगा 20 का प्रक्षांतरण इधर साइड होगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली आपकी 20 वर्ष या 20 ईयर। तो अतः लगने वाला समय आपका कितना हो जाएगा 20 ईयर। एग्जैक्टली आपका आंसर भी 20 ईयर है। तो इस तरीके से आप ये समय निकाल लेंगे। ट्रिक केवल सिंपल सी थी, आपको पता लगाना था कि साधारण ब्याज कितना है। जहां साधारण ब्याज पहले कितना था, मूलधन कितना था 450 और मिश्रधन 900 हुआ, क्योंकि दो गुना हुआ तो साधारण ब्याज 450 रुपए होगा। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपने सब कुछ निकाल लिया, पूरा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के संदर्भ में अगर हम आगे देखते हैं तो अगले क्वेश्चन आपके कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। इनमें भी एग्जैक्टली पूछा कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, इसमें भी पूछा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, इसमें पूछा है कि कितने रुपए में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब मूलधन और मिश्रधन दोनों देके रखे हैं, तो आप यहाँ घटा के साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया, बाकी दो आप हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 600 की राशि का साधारण ब्याज, कितनी राशि है हमारी, राशि 600 रुपए है। 600 की राशि का साधारण ब्याज 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 720 रुपए हो जा रहा है। यानी हमारे पास मूलधन दिया है 600, मिश्रधन दिया है कितना 720 रुपए, और समय कितना दिया है 4 वर्षों में। अब हमें क्या पता करना है, मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि कर दी जाए। अभी दर हमें दी ही नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि वर्तमान जो दर है उस पे मिश्रधन 720 रुपए हो रहा है। तो क्या होगा अगर ब्याज की दर में हम 2% की वृद्धि कर देते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी हमें रेट नहीं पता है, पर रेट में 2% वृद्धि करने के बाद 4 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा हमें यह निकालना है कि 4 वर्षों में अमाउंट कितना आएगा। अगर हमारे पास मूलधन कितना है यानी कि प्रिंसिपल कितना है 600 रुपए, ईयर कितने हैं 4 वर्ष है, 4 ईयर है। अब 4 ईयर में 720 रुपीज हो जा रही है, तो 4 ईयर में ही कितना हो जाएगी, रेट हम कितना बढ़ा दें, रेट हम बढ़ा दें 2% से। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे, पहले हम रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था हमने वो फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले के तहत हमने इसमें सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मूलधन हमारा कितना है 600 रुपए, मिश्रधन हमारा कितना है 720 रुपए। ध्यान दीजिएगा हमने सब कुछ क्या गिवन है पहले ही लिख दिया है, 720 गुणे 100 बटे बटे कितना हो गया 100 धन टी इंटू आर। टी हमारा कितना है, हमारे पास टी 4 ईयर है, लेकिन आर हमारे पास नहीं गिवन है, तो आर को हम आर ही रख देते हैं, ठीक है ना। अब हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये 00 से 00 पहले से कट हो जाएंगे, यहां पे कट होगा तो 6 तो 1 आएगा, और यहां पे कट होगा तो 6 से सीधे कट कर रहा हूं, 6 कम 6 6 दूनी 12, 120 रुपए आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस नीचे वाले पूरे पार्ट को हम प्रक्षांतरित कर देंगे लेफ्ट साइड। तो हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला 100 धन 4R बराबर 120 रुपए। आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो यहीं पे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, 4R बराबर हो जाएगा 120 माइनस 100 रुपए, सॉरी 120 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 20। अब 4R बराबर आपका कितना है, 4R बराबर है आपका 20, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखते हैं ऐसे लिखते हैं यहां पे, चूंकि 4R बराबर है आपका, 4R बराबर है 20, तो आपका R बराबर हो जाएगा 20 बटे 4, यानी 4 पंचे 20, अर्थात आप कह सकते हैं R बराबर कितना होगा आपका, R बराबर 5% होगा। यहाँ पे आपका 120 है, यहाँ इक्वल है, तो R बराबर आपका 5% हो गया। चूंकि R बराबर 5% हो गया तो 2% वृद्धि के बाद, 2% वृद्धि के बाद नवीन दर कितनी हो जाएगी, पहले ही चूंकि 5% आ चुकी है, तो 5% प्लस 2% बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 7%। अब 2% वृद्धि के बाद आपका साधारण ब्याज क्या होगा, क्योंकि हमें निकालना है क्या, 2% वृद्धि के बाद मिश्रधन निकालना है, पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने यही ले लिया, एक्जैक्टली सेम फॉर्मूला जो कि पीटीआर बटे 100 है। अब हमारे पास पी कितना है ध्यान देते हैं, तो मूलधन हमारे पास देके रखा है 600, समय देके रखा है 4 वर्ष, और रेट कितनी हो गई, रेट हमारी 7% हो गई। तो मूलधन हमारे पास है 600, समय है 4 वर्ष, रेट है हमारे पास 7%, बटे टोटल कितना हो गया 100। इसको हल करते हैं, 00 से 00 कट हो गया, 00 से
00 कट हो गया और वैल्यू आ गई आपकी 6 इंटू 4 इंटू 7 यानी कि 6 चौको 24 गुणे 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका, हल करेंगे तो 7 चौको 28 की 8 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 1 15, सॉरी 7 चौको 28 की 8 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 रुपए। अब आपका ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना आ गया, 168 रुपए आ गया। जब हमने 2% क्या कर दिया था, हमने रेट में 2% की वृद्धि कर दी थी। अब मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन आपका कितना है, मिश्रधन मूलधन कितना है हमारे पास 600, ब्याज कितना है 168 रुपए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 768 रुपए। अतः मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा आपका 768 रुपए। ध्यान देते हैं तो आपका उत्तर कितना है, एग्जैक्टली 768 रुपए है। क्योंकि हमने नोट्स में गलती कर दी थी, 668 लिख दिया था, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज की है, 768 आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप उत्तर निकाल लेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया एग्जैक्टली फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा कि दिया क्या है, ठीक है ना। फिर हमने उसके माध्यम से रेट निकाली, रेट कितने आई हमारी 5%। जब हमारी रेट 5% आ गई तो हमने क्या किया, हमने 2% रेट बढ़ा के यानी 7% रेट देख के फिर हमने फॉर्मूला लगाया और नया साधारण ब्याज निकाला, जो कितना आया हमारा 168 रुपए आया। तो नया अगर हमारे पास ब्याज दर यानी सिंपल इंटरेस्ट 168 रुपए आ गया, तो इसको हमने मूलधन में जोड़ दिया तो हमारे पास क्या गया, मिश्रधन आ गया नया वाला, जो कि आपके सवाल में पूछा जा रहा था, एग्जैक्टली 768 रुपए। समझ में आ गया ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में यही राशि कितने गुना हो जाएगी। ध्यान से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां पे ना हमें राशि दी हुई है, हमें केवल समय दिया हुआ है और बताया जा रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना हो जा रही है, तो हम यहाँ पे राशि को मानेंगे। अब मैंने पहले भी समझाया आपको कि जब भी आप कोई राशि माने 100 मानना बेहतर है। तो माना वह राशि कितनी है, माना वह राशि है 100 रुपए। अब ये क्या कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, तो अगर 100 रुपए वह राशि थी कब, शुरुआत में, तो 8 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी 3 गुनी, यानी कि 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना 300 रुपए। अब 300 रुपए वो राशि यानी मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया, कितने वर्षों बाद 8 वर्षों बाद। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, साधारण ब्याज इसमें 200 रुपए हो जाएगा, क्योंकि हमारा मिश्रधन में मूलधन घट जाएगा, 300 माइनस 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपए। अब साधारण ब्याज आपके पास है और टाइम आपको दिया हुआ है कितना 8 ईयर। तो अगर टाइम 8 ईयर है, साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो क्या आप दर निकाल सकते हैं कि रेट कितना होगा। अब रेट निकालेंगे, अगर रेट आ गया तो 20 वर्षों का आप वो निकाल देंगे, मिश्रधन निकाल देंगे और फिर चेक कर लेंगे कितने गुना हो जाएगी। तो साधारण ब्याज क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज हमारे पास पहले ही 200 दिया हुआ है, मतलब हमने मान के रखा है। मूलधन हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिएगा, इस बार साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा है, मूलधन 100 साधारण ब्याज 200, तभी तो राशि 3 गुनी हो गई। 100 गुणे समय कितना है हमारे पास, समय हमारे पास 8 ईयर है। दर कितनी है हमारे पास, हमें दर नहीं पता है, दर ही तो निकालनी है। बटे कितना हो गया, बटे हो गया हमारे पास 100, 100 से 100 कट हो गया, और अगर हम 8 से कट करें 200 को तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी आर बराबर हमारा फाइनली आ गया, आर बराबर 25%। आर की वैल्यू 25% आ गई, चूंकि आर हमारा यहां पे कितना आ गया 25%। अब एक बात बताइए, 20 वर्षों के लिए हम निकाल रहे हैं क्या मिश्रधन, क्योंकि हमें पता करना है 20 वर्षों में वह राशि कितने गुना हो जाएगी, कितने मल्टीपल टाइम हो जाएगी। अगर हमें यह निकालना है तो हम क्या करेंगे, चूंकि समय 20 वर्ष है तो 20 वर्षों के लिए पहले साधारण ब्याज निकाल लें। अब दर हमें पहले ही पता है 25% है, तो मूलधन की राशि हमारे पास कितनी, मूलधन हमने पहले 100 माना था, समय कितना है 20 वर्ष है, दर कितना है 25% है। तो दर अगर 25% है तो दर लिख के बटे 100 कर देते हैं, सेम फॉर्मूले में पीटीआर बटे 100 से हल करते हैं, 00 से 00 कट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 25 तो नहीं 50, यानी कि 500 रुपए। अब टोटल राशि कितनी हो गई, क्योंकि हमें पता करना है कि वो राशि यानी वो अमाउंट कितना हो चुका है, तो हम अमाउंट चेक करेंगे। पहले मूलधन कितना था, मिश्रधन के लिए मूलधन धन ब्याज करेंगे, मूलधन कितना था 100 रुपए और ब्याज कितना हो गया 500 रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपए। अब एक बात बताइए कि मूलधन 100 रुपए था और अगर मिश्रधन 20 वर्षों बाद आपका कितना हो जा रहा है, यानी अमाउंट 20 वर्षों बाद आपका हो जा रहा है 600 रुपए, तो अमाउंट 600 हो गया, जो आपकी राशि पहले 100 रुपए थी वो अब 600 हो चुकी है, तो 20 वर्षों में राशि कितने गुना हो जाएगी, एग्जैक्टली 6 गुना हो गई ना, क्योंकि 100 का 600 हो गया, तो ये राशि 6 गुना हो गई, या आप कहें यह राशि 6 गुनी हो गई है। फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा।
तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या तकनीकें अपनाई। सबसे पहले हम देखे, हमने क्या मान लिया, मूलधन क्या है। फिर हमने मान लिया मूलधन, तो हमारा ब्याज आ गया, क्योंकि हमें पता था कि मूलधन 3 गुना हो रहा है। ब्याज और समय का इस्तेमाल करके हमने रेट निकाल दिया, रेट हमारा 25% आ गया। अब चूंकि 25% हमारा रेट आ गया, तो इस रेट का इस्तेमाल करके हमने 20 वर्षों के लिए क्या निकाल लिया, यहाँ पे 20 वर्षों के लिए फिर साधारण ब्याज निकाली, और 20 वर्षों के बाद टोटल अमाउंट निकाला, जो कि 600 रुपए हो गया। और अमाउंट जब 600 हमें मिल गया, तो हमने क्या निकाल लिया कि वो कितने गुना हो गया, जो कि टोटल 6 गुना हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका फाइनली आंसर आ रहा है 6 गुना, और आपका उत्तर भी यहाँ पे 6 गुना दिया हुआ है। इस तरीके से हमने साधारण ब्याज के लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 30 आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं आपको पूरी नोट्स दिखा देता हूं, शुरू से लेकर अंत तक क्लियर करके। आप इस नोट को बढ़िया से, इस नोट्स को बढ़िया से ध्यान दे लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट, मैं आपको पूरे पेजेस की बराबर आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने के लिए दिखाता हूं। ये हमारा फर्स्ट पेज है। 1 मिनट, ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है, टॉप पार्ट ये, डाउन पार्ट ये। इसके बाद हमारा ये सेकेंड पेज है। सेकेंड पेज में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। फिर आगे कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक। फिर आगे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो खुश रहिए, मदमस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद। आज आपका टॉपिक साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक में हम समझेंगे साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर दोनों के क्वेश्चन मिक्स सॉल्व करेंगे। ये टोटल टॉपिक आपका एक ही टॉपिक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और ये टॉपिक एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ के आपको पढ़ाया है। और हो सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए मिले जो कि साधारण ब्याज के भी हों और चक्रवृद्धि ब्याज के भी हों, दोनों के कॉन्सेप्ट जोड़ के हों, ताकि ये चैप्टर भी आपका इंप्रूव होता रहे और अगला चैप्टर भी आपका इंप्रूव होता रहे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।